बच्चों आज के इस क्लास में हम पिछले वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। उसमें एक्सरसाइज 17.6 हमने स्टार्ट की थी, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर हम 10 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको क्या दिया हुआ है, कहता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट अल्फा एंड 2 अल्फा एंड -2 3। एक लाइन है आपके पास, ये पास कर रही है अल्फा और 2 अल्फा से, और दूसरा कोऑर्डिनेट है इसका -2 3। ये लाइन हम ले लेते हैं L1 है। इसके अलावा कहता है कि एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 4x + 3y - 7, एक दूसरी लाइन है L2। तो इसकी इक्वेशन आपको दी है 3x - 4y + में 10 = 0। अब यहाँ पर ये कहता है 4x + में 3y - 7, पिछले क्वेश्चन की लिख दी है 4x + 3y - 7 = 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब इसने क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जो अल्फा लाइन L1 है और लाइन L2 है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर दी हुई है। जब परपेंडिकुलर लाइन होती हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। इसका स्लोप हम निकालेंगे पॉइंट वाले फार्मूले से, x2 y2 - y1 x2 - x1 से। तो ये आ जाएगा 3 - 2 अल्फ़ा और डिवाइडेड बाय -2 - अल्फ़ा। इसका स्लोप हम निकाल देंगे -a/b, जो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन करी थी उसमें, उसके हिसाब से -4/3 = -1। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले जो -4/3 है आप इसको इधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा 3 - 2 अल्फ़ा -2 - अल्फ़ा = -1 में 3/-4। ये तो कैंसिल हो जाएगा। इधर से -2 - अल्फ़ा को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 4 3 = 12, 4 2 = 8, -6 - 3 अल्फ़ा। अल्फ़ा वाली टर्म्स को इकट्ठा करते हैं हम, -3 अल्फ़ा को अब इधर लाएंगे, आ जाएगा -5 अल्फ़ा = 12, इधर आ जाएगा -18। इससे ये कैंसिल, यानी अल्फ़ा की वैल्यू आ गई आपके पास 18/5। तो इस तरह से आप इसमें अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या कहता है, इफ़ द लाइन दिस एंड दिस फॉर्म 3 कंसेक्यूटिव साइड ऑफ ए रेक्टेंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। एक ही रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है, यहाँ पर सेकंड पार्ट है इसका। ये कहता है कि एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की 3 कंसेक्यूटिव साइड्स हैं। कंसेक्यूटिव साइड्स एक है आपके पास 3x + y = 4, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, और दूसरी है x - ay + 7 = 0, और तीसरी लाइन है bx + 2y + में 5। तो यहाँ से इसका अगर हम नाम दे दें a b c d, तो अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, a और b की वैल्यू पूछी गई है। तो हमें ये इसने कंसेक्यूटिव साइड दे दी। ये हमें पता है कि जो कंसेक्यूटिव साइड्स होती हैं इसकी रेक्टेंगल की, उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। यानी ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर होगी तो फिर से आप इसमें ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो, यहाँ दिखा के कि बिकॉज ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी इंटू में स्लोप ऑफ बी सी = -1। अब ए बी का आप स्लोप निकालते हैं तो आ जाएगा -3/1, -a/b वाले फार्मूले से ही। बी सी का आप स्लोप निकालते हैं तो -1/-a = -1। तो यहाँ से ये माइनस से ये माइनस कट गया, इसको यहाँ ले जाओ तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। अब अगर इन दोनों लाइन को कंपेयर करो तो अपोजिट साइड होती है पैरेललोग्राम की, वो पैरेलल होती हैं। अब यहाँ पर आप दिखा दो कि बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू डी सी, देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी = स्लोप ऑफ डी सी। अब ए बी का स्लोप निकालेंगे तो फिर से वही -3/1 इक्वल्स टू, यहाँ से निकालेंगे -b/2। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6। तो b की वैल्यू 6 आ गई और a की वैल्यू 3 आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं। 11th क्वेश्चन में क्या कहता है, आपको 4 आपको साइड्स दे रखी हैं यहाँ पर, और आपको प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम की साइड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11th, यहाँ पर ये जो फिगर आपको दी हुई है, अभी हम क्या करते हैं, हमें प्रूव करना है। वैसे पैरेललोग्राम है, मैं फ़िलहाल कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना के चल लेता हूँ। ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें सबकी आपको इक्वेशन दी हुई है। इसकी इक्वेशन है 3x - 4y + में 5 = 0।
दूसरे की है x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। तीसरी जो इक्वेशन है वो 3x माइनस 4y प्लस 15। चौथी लाइन है उसमें x प्लस 2y इक्वल्स टू 9। तो देखिए अब इसमें कहता है कि इसको प्रूव करो पैरेललोग्राम में। तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमें पता होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती हैं वो पैरेलल होती हैं। अगर साइड पैरेलल होती हैं तो भाई उनके स्लोप क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम ये स्लोप निकाल के देख लेते हैं भाई, इन दोनों का स्लोप निकालते हैं। इसको अगर मैं मार्क कर दूँ ABCD, तो इन दोनों का स्लोप निकाल लेते हैं। अगर ये बराबर होगी तो ये अपोजिट साइड पैरेलल हो जाएंगी। इन दोनों का स्लोप निकाल लेंगे, ये भी अपोजिट साइड बराबर पैरेलल हो जाएंगी। तो क्या बन जाएगा, ये पैरेललोग्राम। तो आप बारी बारी से स्लोप निकाल दो। स्लोप ऑफ AB का स्लोप करेंगे तो आ जाएगा -3/4, ये आ जाएगा 3/4। ऐसे ही आप निकाल लो आप स्लोप ऑफ अपोजिट साइड है इसके DC, इसका निकालोगे तो देखो -3/4, तो दोनों बराबर आ गए स्लोप। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब AB और DC दोनों आपस में पैरेलल है। ऐसे फिर इन दोनों को देखो, यहाँ से इसका स्लोप निकालेंगे हम, स्लोप ऑफ BC यह आ जाएगा -1/2, और स्लोप ऑफ AD निकालेंगे, ये भी आ रहा है -1/2। तो ये दोनों स्लोप भी बराबर आ गए, यानी आप ये कह सकते हो कि BC और AD ये भी पैरेलल हो गए। यानी क्या बन गया आपके पास, ABCD एक पैरेललोग्राम बन गया, क्योंकि जो दोनों पेयर हैं इसके वो पैरेलल आ गए। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू लाइन दिस एंड विद y इंटरसेप्ट 5। अब यहाँ पर क्या कर रहा है 12th के फर्स्ट पार्ट में, कि आपको एक लाइन की इक्वेशन बनानी है और वो लाइन इस लाइन के पैरेलल है। यहाँ पर एक लाइन आपको दी है x माइनस 3y प्लस में 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये लाइन है मान लो। अब हमें जिसकी इक्वेशन बनानी है वो लाइन इसके पैरेलल है और उसका y इंटरसेप्ट दिया हुआ है 5। तो इसको हम लाइन को मान लेते हैं L2, और हमें इसने ये बताया कि जो लाइन L1 है वो L2 के पैरेलल है। इसका मतलब दोनों के जो स्लोप हैं वो बराबर हो गए। अगर स्लोप बराबर हो गए तो L2 का जो स्लोप हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा -1/-3। तो जो हमारी जो लाइन है जिसकी इक्वेशन आपको बनानी है उसका भी स्लोप क्या बन जाएगा आपको 1/3, और इसका जो y इंटरसेप्ट है वो आपको दिया हुआ है -5, y इंटरसेप्ट है +5। तो यहाँ से आप जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है उसके हिसाब से इक्वेशन बना दो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन L1 क्या आ जाएगी आपके पास, y इक्वल्स टू mx प्लस c। इसमें आप पुट कर दो y इक्वल्स टू m मतलब स्लोप, ये आ गया 1/3 x प्लस में 5। इसका आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे तो इक्वेशन आ जाएगी 3y इक्वल्स टू x प्लस में 15। इसको इधर ले जाओ तो x माइनस 3y प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी 12th की इक्वेशन आ जाएगी 12th में फर्स्ट पार्ट में। अब उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें क्या कहता है कि ऐसे ही आपको एक लाइन बनानी है, लेकिन जो गिवन लाइन है उसके साथ परपेंडिकुलर है, y इंटरसेप्ट -3 है। तो परपेंडिकुलर में क्या करना है, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 यूज़ करके हम लाइन L1 का स्लोप निकाल लेंगे, y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, सेम यही फॉर्म लगा देंगे, उससे आपकी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 पे हम चलते हैं। तो ऐसे ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, वही स्लोप व्लोप का घुमा फिरा के उन्हीं का यूज़ करते जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड पैरेलल टू लाइन दिस इज दिस। यहाँ भी सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पॉइंट नहीं दिए हुए, x1 y1 की फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में कि जो लाइन L1 है वो पास कर रही है कहाँ से, पासेस थ्रू x1 एंड y1, इस पॉइंट से पास कर रही है, एंड पैरेलल टू द लाइन दिस एंड पैरेलल टू किस लाइन के पैरेलल है, ax प्लस में by प्लस में c इक्वल्स टू 0। अब ये लाइन L1 जो हमने ली है और ये वाली लाइन, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो दोनों के स्लोप बराबर है। तो लाइन L1 का जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा, जो यहाँ से आप स्लोप निकालोगे यानी -a/b, ये इसका स्लोप आ गया। अब यहाँ से क्योंकि ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है तो इस लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसके लिए वो लाइन का फार्मूला है हमारे पास y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1। तो y माइनस y1 तो ये हो गया आपके पास, स्लोप आ गया -a/b इंटू में x माइनस x1। b को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा आपके पास by माइनस by1 इज इक्वल्स टू में
या जैसे आपने क्वेश्चन की फॉर्म यहाँ पर दी हुई है उसमें दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ, सिंपली ऐसे लिखा हुआ है b इंटू में y माइनस वाई वन, माइनस ए से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, a इंटू में x माइनस एक्स वन, बीच में इज इक्वल टू का साइन है। अब इसको आप इस साइड ले आना तो ये बन जाएगा a इंटू में x माइनस एक्स वन प्लस में b इंटू में y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू 0, और यही आपको यहाँ पर प्रूव करना है। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर कहता है लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 2 2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x प्लस में y इक्वल्स टू 3। एक लाइन है जो 2 2 से पास कर रही है, यहाँ मान ले पॉइंट आ गया 2 2, और एक लाइन और है इसके साथ ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन L1 हो गई। अब जो जिसके साथ ये परपेंडिकुलर है उसकी इक्वेशन है 3x प्लस में y इक्वल्स टू 3। अब क्योंकि लाइन L1 और L2 दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनके जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो -1 के बराबर हो जाएगा। तो m1 तो हमें फाइंड करना है, m2 यहाँ से हम निकाल सकते हैं वही -a/b वाले फार्मूले से, तो हो जाएगा -3/1 इक्वल्स टू -1, 3 को यहाँ नीचे लाएंगे तो m1 की वैल्यू हो जाएगी 1/3। ये इस लाइन का स्लोप आ गया L1 का, यानी इसकी जो इक्वेशन है वो क्या बन गई, इक्वेशन ऑफ लाइन ये आ गई y इक्वल्स टू mx प्लस सी, m की जगह आपके पास आ गया 1/3 x प्लस में c। अब यहाँ से आपसे पूछा गया है y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट मतलब आपको c की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको x और y की वैल्यू यहाँ पर ये दे रखी है कि ये लाइन जो है 2 2 से पास कर रही है, एज इट पासिस थ्रू 2 2। देयरफॉर यहाँ पर y की जगह आप 2 पुट कर दो, 1/3 इंटू में x की जगह 2 पुट कर दो प्लस में c, तो ये 2/3 आ जाएगा। 2/3 को यहाँ लाके आप सॉल्व करोगे तो 2 माइनस 2/3 यानी 3 माइनस 2 6, 6 माइनस 4 यानी 4/3 आ जाएगी c की वैल्यू। ठीक है, क्लियर हुआ आंसर। अब यहाँ पर देखते हैं 16th क्वेश्चन में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। क्वेश्चन लगभग यही है, बस थोड़ा सा मोल्ड कर दिया, लैंग्वेज को थोड़ा सा मोल्ड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि हमें जिस लाइन की इक्वेशन बनानी है वो लाइन इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। तो आपके पास ये लाइन आ गई 3x प्लस में 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये हमारी मान लो L2 है और ये L1 है। अब यहाँ से जैसे यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट इसने दे दिया था कि 2 2 से पास कर रही है, लेकिन यहाँ पर यह क्या कह रहा है, पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 5 - 2 एंड 2 2। अब एक लाइन सेगमेंट है 5 - 2 और 2 2, इसका जो मिड पॉइंट है यहाँ से ये लाइन पास कर रही है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली पॉइंट दे दिया कहाँ से पास कर रही है, इस क्वेश्चन में आपको एक स्टेप और यूज़ करके यहाँ पर ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि जो ये m है इसका ये मिड पॉइंट है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ m जब आप निकालोगे बाय मिड पॉइंट फार्मूला, कोऑर्डिनेट ऑफ m ये आ गया आपके पास x1 प्लस में x2 5 प्लस में 2 डिवाइडेड बाई 2 -2 प्लस में 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी आ गया 7/2 एंड 0। यानी ये जो लाइन L1 है ये इस पॉइंट से पास कर रही है, L1 पासिस थ्रू किस पॉइंट से 7 2 एंड 0। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट दिया हुआ था ये पॉइंट हमने अब निकाल लिया। आगे का काम वही है, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 हो गया। अब आपके पास यहाँ पर m1 की वैल्यू फाइंड करनी है, m2 मतलब इसका स्लोप निकालेंगे, आ जाएगा -3/2 इक्वल्स टू में -1। इसको आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, m1 की वैल्यू आ जाएगी 2/3। अब हमारे पास जो लाइन L1 है इसका स्लोप आ गया, पॉइंट इसका ये दे रखा था, तो लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन। इसमें आप क्योंकि इक्वेशन बनानी है, इसमें क्या करना था, हमें y इंटरसेप्ट निकालना था, इसलिए हमने ये वाली फॉर्म यूज़ करी। यहाँ पर हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी है, इसलिए आप ये वाली फॉर्म यूज़ करो, y - y1 स्लोप x - x1, क्योंकि y1 और x1 जहाँ से ये पास कर रही है वो लाइन आपको दे रखी है, वो पॉइंट आपको दे रखा है। y1 की जगह आ गया 0, स्लोप की जगह आ गया 2/3 x - x1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इधर आ जाएगा, 3y इज इक्वल्स टू 2x माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ये रह जाएगा 7। तो इस 3y को भी इधर ले जाओ तो आंसर आ गया आपका पास 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, ये आपका आंसर आ जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं हम। 17 में क्या आपसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 33 एंड 76। दो पॉइंट आपको दे रखे हैं जहाँ से लाइन पास कर रही है। फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन एंड द लेंथ ऑफ पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। तो जहाँ पर ये दोनों एक्सिस को काट रही है उसकी पोर्शन की लेंथ भी हमें बतानी है और उस लाइन की इक्वेशन भी आपको बतानी है, इंटरसेप्ट्स भी बताने हैं, इक्वेशन भी बतानी है, इंटरसेप्ट्स भी बताने हैं। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक लाइन जो है वो पास कर रही है, कहाँ से, लाइन पासेस थ्रू 33 एंड 76, 33 एंड 76। ये लाइन इन दो पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। पासिंग थ्रू द पॉइंट, फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। इंटरसेप्ट आपको बताने, तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से इस लाइन की इक्वेशन बनाते हैं, फिर उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या बनेगी हमारे पास, जब दो पॉइंट आपको दिए होते हैं तो इसमें फार्मूला लगता है y माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स वन। तो यहाँ पर आ गया y माइनस वाई वन, ये इसको हम y1 ले लेते हैं, y2 माइनस वाई वन यानी 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 x माइनस 3। तो ये आ गया आपके पास y माइनस 3 इक्वल्स टू 3 अपॉन में 4 x माइनस 3। इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया 4y माइनस में 12 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 9। सबको एक तरफ कर देते हैं तो आपके पास ये आ गया 3x माइनस 4y प्लस में 3 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या बन गई, ये तो आ गई आपके पास इसकी इक्वेशन। अब यहाँ इंटरसेप्ट इसके फाइंड करते हैं हम। इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। डायरेक्टली इंटरसेप्ट क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट अगर आप निकालते हैं तो इसकी वैल्यू होती है माइनस सी अपॉन में ए, ठीक है। माइनस सी अपॉन में ए का मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस सी की वैल्यू है 3 यहाँ पर और ए की वैल्यू भी है 3, तो ये आ गया आपके पास -1, यानी एक्स को ये यहाँ पर क्रॉस कर रही है। अब इसके अलावा हम वाई की वैल्यू निकालते हैं, वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं। वाई इंटरसेप्ट होता है माइनस सी अपॉन में बी, तो यहाँ से आ गया आपके पास -3 अपॉन में b की वैल्यू आपके पास -4, तो ये आ गया आपके पास y इंटरसेप्ट आ गया 3 अपॉन में 4। दोनों इंटरसेप्ट आ गए। अब उसके बाद और क्या पूछता है ये, यहाँ कहता है एंड द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। लेंथ ऑफ द पोर्शन मतलब आपके पास, जैसे ये फिगर से समझो आप, अब आपके पास x इंटरसेप्ट है -1, x की वैल्यू तो -1 इधर आ गई। y इंटरसेप्ट आया आपके पास 3/4, ये y इंटरसेप्ट आ गया 3/4 और 3/4 y इंटरसेप्ट है तो 0 एंड 3/4। तो ये आपके पास लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है एंड द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, मतलब इसकी आपसे लेंथ पूछ रहा है। अब इसकी लेंथ पूछ रहा है तो इसके लिए हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाने हैं, क्योंकि ये बन गया आपके पास एक ट्राइंगल। ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारे पास हो गया 1 और ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास 3/4। तो इसको अगर मैं डिस्टेंस को d ले लेता हूँ तो d की वैल्यू क्या आ गई, d इज इक्वल्स टू, पाइथागोरस लगाते हैं, d का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस में 3/4 का स्क्वायर। तो ये आ गया 1 प्लस में 9 अपॉन में 16, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ गया आपके पास 16 प्लस में 9 25/16। तो d की वैल्यू आ गई आपके पास 5 अपॉन में 4। तो ये इसकी लेंथ ऑफ पोर्शन आ जाएगा जो इसके एक्सिस के बीच में आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। 18 क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं। तो 2-3 पार्ट दिए हुए हैं, मैं एक पार्ट आपको समझा दूंगा, बाकी पार्ट तो आप समझदार हैं ही, कर सकते हैं। तो यहाँ कहता है √3x प्लस में y, √3x प्लस में y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को आपको पहले नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है और उसका एंगल भी बताना है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो हम क्या करते हैं, पहले नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अगर ध्यान हो तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, नॉर्मल फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करते हैं किसी भी इक्वेशन को, सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है उसमें
ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर की वैल्यू। तो ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पर √3 है, उसका स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, ये आ जाएगा √4 यानी आ गया 2। अब जो भी आपके पास यहाँ पर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट आता है उससे आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो आपके पास जो इक्वेशन 1 है वो कैसे बन जाएगी, √3/2x प्लस में 1/2y माइनस 8/2 इज इक्वल्स टू 0। ये 8/2 हो गया 4, इसको आप ले जाओ उस साइड, √3/2x प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ से इसको कंपेयर करो पोलर फॉर्म से। पोलर फॉर्म क्या होती है, x cos अल्फ़ा प्लस में y sin अल्फ़ा इज इक्वल्स टू p। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। अब कंपेयर करोगे तो आपके पास जो cos अल्फ़ा है उसकी वैल्यू आ गई √3/2, sin अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1/2, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आ गया 4। तो p की वैल्यू तो आपको मिल गई डायरेक्टली 4। अब यहाँ पर जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो हम कैसे निकालेंगे, साइन की वैल्यू कहाँ पर होती है 1/2 30 डिग्री पर, और कॉस की वैल्यू √3/2 कहाँ होती है, ये भी 30 डिग्री पर होती है। तो यानी अल्फ़ा आपका क्या आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा और p की वैल्यू 4 आ जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसके बाकी दो पार्ट है वो भी आपको ऐसे ही पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं, फिर उसके बाद उनका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस। दो लाइन आपको दे रखी है, उनके बीच का आपको एंगल फाइंड करना है। तो एक लाइन तो आपके पास है y माइनस √3x, y माइनस √3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। दूसरी जो लाइन है उसमें कहता है √3y माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। पहले तो क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, नहीं तो आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दोगे। सबसे पहला काम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, x वाली टर्म पहले होती है, फिर y वाली टर्म होती है, फिर ये होता है। इसमें भी ऐसे ही कर देते हैं। अब इन दोनों के निकाल लो आप स्लोप। इसका स्लोप हो गया m1 माइनस a/b करेंगे तो माइनस √3 अपॉन में 1 यानी √3 आ गया, और इसका स्लोप निकालेंगे तो -1 अपॉन में √3 यानी आ गया 1 अपॉन में √3। अब दोनों के बीच का अगर आपको एंगल निकालना है तो उसके लिए फार्मूला हम यूज़ करते हैं, कौन सा, tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस में m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में m1 इंटू में m2। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अब इसमें दोनों के स्लोप आपके पास मिल गए हैं, वो दोनों के स्लोप को आप यहाँ पर पुट कर दो। तो tan थीटा क्या आ जाएगा, m2 आपके पास है 1 अपॉन √3 माइनस ये क्या है √3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में m1 की वैल्यू √3, इसकी वैल्यू 1 अपॉन √3। यहाँ पर तो देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया। ऊपर आपको क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लोगे तो √3 एलसीएम आया, यहाँ आ गया 1 माइनस में 3 डिवाइडेड बाय ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया। ऊपर आ गया 1 माइनस 3 करोगे आप -2 अपॉन में √3, ये वाला 2 कहाँ पर आएगा, ये वाला 2 इधर आ जाएगा, इससे ये कैंसिल। ठीक है, मॉडुलस सब में चल ही रहा है। तो आपके पास tan थीटा की वैल्यू आ गई -1 अपॉन √3। अब इसके जब मॉडुलस को आप हटाओगे तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, tan थीटा का जो साइन है पॉजिटिव भी कर देते हैं, नेगेटिव भी कर देते हैं, दोनों साइन लेके चलने। मॉडुलस क्या करता है, दोनों वैल्यू को इकट्ठा कर देता है। अब मॉडुलस को आप हटा रहे हो तो दोनों वैल्यू को वापस अलग कर दो। तो जो tan थीटा की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपके पास, -1/√3, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी +-1 अपॉन √3। मतलब बाहर उसके प्लस लगेगा तो अंदर का साइन एज इट इज रहेगा, बाहर माइनस लगेगा तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। तो tan थीटा हो जाएगा 1 अपॉन √3। अब tan थीटा अगर 1 अपॉन √3 होता है तो ये कहाँ पर होता है, थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से 30। तो एक एंगल अगर 30 है तो दूसरा एंगल -1 अपॉन √3 है, दूसरा एंगल निकाल सकते हो आप, ये यहाँ से क्या आ जाएगा 150। ठीक है, ये जो माइनस वाले एंगल थे ये भी निकालने मैंने बताए थे। अगर वहाँ से कुछ कन्फ्यूजन लगती है तो आप सिंपली क्या करो, क्योंकि दोनों लाइनों के बीच में एंगल बनता है, तो ये वाला एंगल अगर 30 आ गया तो ये तो पूरा लीनियर पेयर है, ये 30 है तो ये वाला एंगल 150 अपने आप आएगा ही आएगा। तो ये दोनों एंगल आपको इस तरह से बता देने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। 20th क्वेश्चन में भी आपको एंगल फाइंड करना है, सेम ही क्वेश्चन है तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। उसमें भी आपको एंगल फाइंड करना है दोनों लाइनों के बीच का। क्वेश्चन नंबर 21,
यहाँ देखो कहता है 2 लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 2 3 एंड मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। 2 लाइन पास कर रही हैं 2 3 से, दोनों लाइनें 2 3 से पास कर रही हैं। तो फिगर समझो क्या है कि 2 लाइन आपके पास, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ये दोनों लाइनें इसी पॉइंट से पास कर रही हैं एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, और यहाँ इन दोनों के बीच में 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। इफ द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज़ 2, जो एक लाइन है उसका स्लोप आपको 2 दिया हुआ है, मान लो इस लाइन का जो स्लोप है वो आपको 2 दिया हुआ है, दूसरी लाइन का स्लोप हमारे पास नहीं है, तो दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दूसरी लाइन का हमें क्या करना है, पहले स्लोप निकालना पड़ेगा। अब स्लोप निकालने के लिए यहाँ पर क्या करना है, जो भी हमने फार्मूला यूज़ किया है वही फार्मूला आपको यहाँ यूज़ करना है tan थीटा का। तो tan थीटा हो गया वही m2 माइनस m1। m2 हमारे पास नहीं है, लेकिन m1 की वैल्यू आपके पास है 2, 1 प्लस में m1 इंटू में m2, तो m1 हमारे पास 2 है इंटू में m2, और थीटा कितना है आपके पास, थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ से जब आप इसका मॉडुलस खोलेंगे तो दोनों वैल्यू आ जाएंगी m2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2m2, और दूसरी वैल्यू आएगी 1 इक्वल्स टू में माइनस साइन आ जाएगा, m2 माइनस में 2, 1 प्लस में 2 इंटू में m2। दोनों से सॉल्व करके दोनों से ही आपको स्लोप निकालना है और दोनों से इक्वेशन बतानी है। चीज़ ध्यान रखना, ऐसा ना करना कि भाई एक कर दिया हमने, एक वैसा अपने अपने आप कर लो, हमारे बस की नहीं है, ऐसा नहीं करना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस में 2 इंटू में m2 इक्वल्स टू m2 माइनस 2, m2 को इधर लाओ, माइनस प्लस m2 हो जाएगा, ये 1 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा -3। तो इसका स्लोप आ गया आपके पास -3। यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस में 2 इंटू में m2 इक्वल्स टू में -m2 प्लस में 2, इसको आप इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 3m2, ये इधर चला जाएगा 1, तो m2 की वैल्यू आ गई 1/3। तो दोनों हमारे पास स्लोप आ गए। अब जो लाइन L2 है वो क्योंकि 2 3 से पास कर रही है, दोनों लाइनें कहाँ से पास कर रही थी, 2 3 से पास कर रही थी, तो आप दोनों लाइनों के लिए आप जिसकी हमें इक्वेशन बनानी है उसको हम यूज़ करेंगे एज L2 पासेस थ्रू 2 3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी, अगर हम पहले स्लोप इसको लेते हैं तो यहाँ से आ गई y माइनस y1 इज इक्वल्स टू में स्लोप x माइनस x1। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो -3x प्लस में 6, इसको इधर लाओ, 3x प्लस में y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। एक लाइन तो आपके पास ये आ जाएगी। दूसरी लाइन यहाँ से निकालते हैं हम इस वाले स्लोप को लेकर, यहाँ से क्या आएगा y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, इसको अब सबको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा x माइनस 3y प्लस में 7 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। 22 में भी आपको लगभग ऐसे ही क्वेश्चन कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द पॉइंट 3 2 विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन दिस। ठीक है, क्वेश्चन लगभग सेम है, देखो समझा रहा हूँ, ध्यान से करके देखना। जो यहाँ पर हमारे पास दूसरी लाइन का स्लोप दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, यहाँ पर ये स्लोप नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहा हूँ मैं। दोनों लाइन एक दूसरे से क्रॉस कर रही हैं और ये लाइन 3 2 से पास कर रही है, ये भी दिया हुआ है आपको। एंगल इसका 45 डिग्री है, और जो दूसरी वाली लाइन है वो क्या है, उसकी इक्वेशन आपको दे दी है क्या, x माइनस 2y इक्वल्स टू 3। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा था, आपको डायरेक्टली स्लोप दे दिया, इसमें डायरेक्टली स्लोप नहीं दे रहा, इक्वेशन दे रहा है। तो स्लोप तो आप निकाल सकते हो ना, इसका स्लोप आ गया यहाँ से माइनस a/b, तो स्लोप आ गया आपके पास 1/2। अब बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन बन गया है। अब वहाँ पर 2 था, यहाँ 1/2 है, बस इतना डिफरेंस है। फार्मूला यही लगना है, इक्वेशन ऐसे ही बननी है। सेम यहाँ पर ऐसे ही आपके पास 2 इक्वेशन आ जाएंगी और बिल्कुल इसी तरीके से आपको क्वेश्चन कर लेना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है, शो दैट द फॉलोइंग सेट ऑफ 3 लाइन्स ऑन कनकरेंट। 3 आपको लाइन दे रखी है, तीनों लाइन जो है वो कनकरेंट है। कनकरेंट मतलब जो जिसके अंदर करंट दौड़ता है वो वाली लाइन नहीं है। कनकरेंट का मतलब होता है कि जो एक ही पॉइंट से पास होती है। लाइन L1 भी यहीं से पास हो रही है, L2 भी यहीं से पास हो रही है, भाई L3 भी यहीं से पास हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इन तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कॉमन है। इंटरसेक्शन पॉइंट है तो कॉमन तो हो गई ऑब्वियसली। अगर हम क्या करें, यहाँ से L1 और L2 इक्वेशन को सॉल्व करके x y की वैल्यू निकालते हैं, उसको हम थर्ड इक्वेशन में डालते हैं। अगर वहाँ से वो सेटिस्फाई करेगी तो ये तीनों लाइन आपस में कनकरेंट है।
तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, कोई भी दो इक्वेशन चूज कर लेनी है, उनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, जैसे आपने 10th क्लास में किया था, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कोई भी मेथड यूज़ कर दो भाई, लेकिन आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम यहाँ से पहली दो इक्वेशन को लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ। तो एलिमिनेशन में आपको याद दिला दूँ, करना क्या होता है कि x और y दोनों में से किसी एक का कोफिशिएंट इक्वल करना होता है। तो यहाँ पर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 4x माइनस 4y माइनस 4, इस माइनस 4 को मैं उधर ले जाकर लिख देता हूँ। इधर से आ गया ये 4x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 25। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 7y, इधर से आ जाएगा माइनस 21, यानी y की वैल्यू आ गई 3। y की वैल्यू आप फर्स्ट में पुट कर दो तो ये हो जाएगा x माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 माइनस 4, x की वैल्यू आ गई प्लस 4। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपको थर्ड में पुट करना है। अगर LHS RHS बराबर आ गई यानी आपने प्रूव कर दिया कि वो कंकरेंट है। तो फ्रॉम थर्ड, तो थर्ड में हम क्या कर रहे हैं, 2 इंटू में x की जगह हमने 4 पुट कर दिया, 3 इंटू में y की जगह 3 पुट कर दिया प्लस 1, तो यहाँ आ गया 8 माइनस में 9 प्लस 1, तो ये आ गया 0 आ गया, राइट हैंड साइड भी 0 थी, तो यानी ये प्रूव हो गया कि लाइन्स आर कंकरेंट। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका होता है। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है, उसमें भी सेम आपको ये कर देना है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट -1 टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस। मतलब आपको एक लाइन की इक्वेशन बतानी है। क्वेश्चन नंबर 24, जिस लाइन की आपको इक्वेशन बनानी है वो लाइन -1 से पास हो रही है, तो -1 से पास हो रही है। और दूसरा पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। एक और लाइन है, मतलब ये हो गया, और ये जो दूसरा पॉइंट है ये कहाँ पर है, इन दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पर है। लाइन क्या क्या है आपके पास, y माइनस एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 0, और दूसरी लाइन है आपके पास y प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो आप कैसे निकालोगे, सेम आप ये तरीका अप्लाई कर दो, तो ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर तो कुछ मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, दोनों इक्वेशन को आप ऐसे रखो, y वाला कोफिशिएंट यहाँ पर सेम है ही, तो यहाँ से अब देखो साइन चेंज करेंगे हम, ये कैंसिल हो गया, इधर से आ गया -3x प्लस में 9, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यू आ गई 3। अब x की वैल्यू 3 आ गई, उसको आप यहाँ पर पुट कर दो, y माइनस 3 प्लस में 7 इज इक्वल्स टू 4, ये 4 हो गया, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास -4। अब x की वैल्यू 3 आ गई, y की 4 आ गई, यानी ये जो पॉइंट है आपके पास ये आ गया 3 - 4। अब हमें जिस लाइन की इक्वेशन बनानी है, अगर मैं इसको L1 नाम दे देता हूँ, तो इस लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए आपके पास 2 पॉइंट आ गए। तो 2 पॉइंट आ गए तो अब क्या करना है, आपको 2 पॉइंट फॉर्म लगा देनी है। तो इक्वेशन ऑफ L1 क्या बन गया आपके पास, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू में y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो ये आ गया y माइनस में 2 इक्वल्स टू -6 अपॉन में 4 इज इंटू में x प्लस 1। इसको आप यहाँ से कैंसिल कर लो या मल्टीप्लाई कर दो सीधा, 4y माइनस 8 इक्वल्स टू में -6x माइनस 6। अब यहाँ से जो x वाली टर्म है इसको इधर लाओ, 6x प्लस में 4y और प्लस 8 को उधर ले जाओ, -8 को प्लस हो जाएगा, ये आ गई। यहाँ से 2 आप कॉमन निकाल दो, तो ये आ जाएगा 2 3 6, 2 2 4 इज इक्वल्स टू 1। तो 3x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू 1 कर दो, या इधर लाके -1 कर दो, बात एक ही रहेगी। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में हम देखते हैं, यहाँ पर कहता है फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड विच इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ दिस। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन आपको लगभग ऐसा ही दिया हुआ है। यहाँ पर जब इंटरसेक्शन और हमें पॉइंट निकालने पड़ेंगे इन क्वेश्चंस में, और बाकी सब चीज़ें वही हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 में दिया फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। 2 लाइन आपको दे रखी है, एक लाइन हम ये ले लेते हैं, एक लाइन ये ले लेते हैं। पॉइंट आपको दिए हुए हैं, इक्वेशन दी है 3x प्लस में 4y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दूसरी लाइन आपको दी है 2x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो अब जिस लाइन की हमें इक्वेशन बनानी है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, जिस लाइन की हमें इक्वेशन बनानी है वो इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी यहाँ से पास हो रही है, यहाँ से एक लाइन पास हो रही है, और ये लाइन किसी और लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। उस लाइन की इक्वेशन आपको दी है 4x माइनस में 2y
4x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन बनानी है, इसको मैं L1 मार्क कर देता हूँ, ये L2 हो गया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम फाइंड कर लेंगे, एक एक कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए वही आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 25 है, तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने के लिए इस वाली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो यह आ जाएगा 3 2 6, 3 5 15 प्लस में 21। नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 6, 2 4 8 एंड 2 1 2। साइन चेंज किया, ये कैंसिल, -23 y प्लस में 23 इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी 1। अब y की वैल्यू आप फर्स्ट में पुट कर दो, वहाँ से आपके पास आ गया 2x माइनस में 5 इंटू में 1 प्लस में 7 इक्वल्स टू 0। तो 7 माइनस 5 2 आ गया, तो इसको आप उस साइड ले जाओगे तो x की वैल्यू आ गई 1। तो a के जो कोऑर्डिनेट है यानी लाइन जो L1 है, ये अब कहाँ से पास कर रही है, L1 पासेस थ्रू 1 1। इस पॉइंट से L1 आपकी पास कर रही है। तो ये पॉइंट हमें मिल गया कि लाइन कहाँ से पास कर रही है। अब L1 का स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने के लिए हम इसकी हेल्प लेते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं। L1 परपेंडिकुलर है L2 के, इसलिए इसके जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो -1 आ जाएगा। तो M1 तो आपको फाइंड करना है, जो लाइन L1 का स्लोप हमने माना। यहाँ से इसका स्लोप निकालोगे तो ये आ जाएगा -4 अपॉन में -2 इक्वल्स टू -1, ये कैंसिल। 2 को आप इधर लाओगे तो M1 की वैल्यू आ गई -1/2। यानी जो लाइन L1 है वो इस पॉइंट से पास कर रही है, इसका स्लोप ये है। तो इक्वेशन ऑफ L1 क्या आ जाएगी आपके पास, y माइनस y1 इक्वल्स टू में स्लोप x माइनस x1। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2y माइनस में 2 इक्वल्स टू -x प्लस में 1। इधर इसको इधर लाएंगे तो x प्लस 2y, और इसको आप इधर ले जाओगे इक्वल्स टू 3। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 25 की इक्वेशन बन जाएगी। x प्लस में 2y माइनस 1 आ रहा है, तो यहाँ पर कहाँ गड़बड़ हो गई है आपकी। तो सॉरी, यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा था आपका, ये पॉइंट आएगा यहाँ से -2, तो ये -1 आएगा। तो पॉइंट आपका बन गया यहाँ पर x की वैल्यू -1, और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू -1 है, इधर +1 हो गया तो इधर -1 आ गया। इसको आप इधर ले जाओगे, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू 1, या फिर इस साइड ला के रखोगे तो -1 इक्वल्स टू 0 जैसा बुक में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 26 है वो बिल्कुल लगभग इसी तरह का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम द पॉइंट -2 3। एक -2 3 पॉइंट है, वहाँ से अपने एक लाइन ड्रॉप करी जो परपेंडिकुलर है। किस लाइन पर परपेंडिकुलर है, ये कहता है x माइनस 4y प्लस में 7 इक्वल्स टू 0, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अब आपको इसका फुट ऑफ कोऑर्डिनेट बताना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर ये जो पॉइंट आपने दिया हुआ है, हमने ये पॉइंट यहाँ पर निकाला था, ये वाला पॉइंट। फिर जैसे आपने इक्वेशन ये बनाई थी, ऐसे आप इक्वेशन बना देंगे। इक्वेशन बनाने के बाद जो दोनों इक्वेशन जो होंगी, एक तो ये हो गई, और जो इक्वेशन आप बनाओगे उसको आप इस तरह से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे, तो आपके पास ये कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। आई होप आप ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। अब क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। 27 में क्या कहता है, इसमें आपको इमेज बतानी है एक पॉइंट की। पॉइंट आपको दिया हुआ है 1 2, इसकी आपको इमेज बतानी है अकॉर्डिंग टू लाइन दिस। इस लाइन को कह रहा है, आप एज्यूम करेंगे कि ये प्लेन मिरर है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो इसके अपोजिट साइड यहाँ पर इमेज बनेगी। जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही ये डिस्टेंस होता है हमेशा, जब भी इमेज वाले आप क्वेश्चन करोगे। और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर भी होता है। तो हम क्या करते हैं, इसका एक कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं जो इसका मिड पॉइंट आएगा। तो और इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट है PQ। तो क्वेश्चन नंबर 27 में हम कह रहे हैं कि लेट B बी द इमेज ऑफ पॉइंट A। तो जब कोऑर्डिनेट ऑफ M निकालोगे तो ये क्योंकि मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा दो आप, कोऑर्डिनेट ऑफ M। ये आ गया आपके पास 1 प्लस में P अपॉन में 2 और 2 प्लस में Q अपॉन में 2। अब क्योंकि जो M पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है, इस लाइन को हम ले लेते हैं L1, इसको मान लेंगे हम L2। तो बिकॉज M लाइज ऑन L1,
तो जो m के आपने कोऑर्डिनेट निकाले हैं, इन कोऑर्डिनेट को आप लाइन L1 में पुट कर सकते हैं xy की जगह। तो x की जगह तो हम ये पुट कर देते हैं -3 इंटू में y की जगह हम ये पुट कर देते हैं प्लस में 4 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया आपके पास 1 प्लस में p अपॉन में 2 माइनस 3 टू द 6 प्लस में 3q अपॉन में 2, 4 को आप ले जाओ इधर। यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आपका एलसीएम आ गया 1 प्लस में p -6 माइनस 3q इज इक्वल्स टू -4। तो यहाँ से आ गया आपके पास इक्वेशन p माइनस 3q माइनस 5 इज इक्वल्स टू -8। इसको आप इधर ले जाएंगे तो आपके पास ये पहली इक्वेशन आ गई, ये पहली इक्वेशन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन और आपको बनानी है, वो आप कहाँ से बना सकते हैं, क्योंकि ये लाइन दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट है वो -1 होता है। तो बिकॉज L1 परपेंडिकुलर टू L2 देयरफॉर M1 इंटू में M2 इक्वल्स टू -1। अब जो लाइन L2 है जिसका हमें स्लोप चाहिए उसको हमने M2 माना हुआ है, M1 हम यहाँ से निकाल लेते हैं, यह आ जाएगा -1 अपॉन में -3 इंटू में M2, ये कैंसिल। तो M2 की वैल्यू आ गई -3, यानी जो हमें स्लोप इसका चाहिए था M2 का वो आ गया आपके पास -3। अब इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, M2 का जो स्लोप है वो क्या बन गया आपके पास q माइनस में 2, M2 की जगह आप लिख दो q माइनस में 2 डिवाइडेड बाय p माइनस 1 इक्वल्स टू -3। यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करो, -p और -3p प्लस में 3, इसको आप इधर लाओगे, दूसरी इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी 3p प्लस में q इज इक्वल्स टू 5। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं, उससे आपके पास क्या होगा p और q की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पर सिर्फ p है तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 3p 9q इक्वल्स टू -9। इसको एज इट इज़ रहने देते हैं हम। मेथड आप कोई सा भी यूज़ करो, देखो एलिमिनेशन करो, सब्स्टिट्यूशन करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जिसमें आप कन्वीनियंट हो वो मेथड आप यूज़ कर लो। ये कैंसिल, ये आ जाएगा -10q, ये आ जाएगा -14, ये कैंसिल, q की वैल्यू आ गई 14 अपॉन में 10 यानी 7 अपॉन में 5। अब इस वैल्यू को आप पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर दो, यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो p की। तो क्या है यहाँ पर p -3 इंटू में q इज इक्वल्स टू में -3, यह आ जाएगा -21 अपॉन 5, इसको आप इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा +21 अपॉन 5 -3, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यह आ जाएगा 6 अपॉन 5। तो इसके जो इमेज के कोऑर्डिनेट है वो आ गया आपके पास 6, 5 और 7, 5। ये दो इसके पॉइंट आ जाएंगे जो इसके 1, 2 की इमेज बन जाएगी आपकी 6, 5 एंड 7, 5। अब क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं, 28 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर दिस। एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उसके वर्टाइसेस आपको दिए हुए हैं, वर्टाइसेस है यहाँ पर 1, 2 और 3, -4 एंड 5, -6। जो सर्कम सेंटर होता है वो सर्कम सर्कल का सेंटर होता है, और सर्कम सर्कल होता है जो इसके तीनों वर्टेक्स को ऐसे टच करता हुआ जाता है। इसका जो सेंटर होता है ये हमेशा उसका डिस्टेंस इन तीनों पॉइंट से बराबर होता है, तो इसके हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं XY। अब क्योंकि आपके पास जो OA है, OA, OB और OC तीनों ये बराबर होते हैं, तो अब जब इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है तो OA, OB और OC तीनों में से किसी दो को आप यूज़ करके चलो। तो यहाँ से आप दिखाओ कि OA इक्वल्स टू OB, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनका स्क्वायर भी बराबर है। तो स्क्वायर करने का बस फ़ायदा ये है कि आपको जब डिस्टेंस फार्मूला आप लगाओगे तो रूट नहीं लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं हम OA में, इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं तो ये बन गया आपके पास x - 1 का स्क्वायर, y - 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू, जब यहाँ लगाएंगे तो ये बन जाएगा x - 3 का स्क्वायर, y + 4 का स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करो, आइडेंटिटी लगाओ, a का स्क्वायर -2ab प्लस में b का स्क्वायर, ऐसे आप यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दो, सब जगह यहाँ पर आइडेंटिटी लगाते हुए चलो। तो यहाँ पर आ गया आपके पास। अब इसमें से जो y स्क्वायर x स्क्वायर वाली टर्म है ये तो हो जाएगी कैंसिल, x वाली टर्म को इधर इकट्ठा करेंगे, ये -6 इधर आके +6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x। 8y को इसके साथ सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा -12y। इधर से देखो 16 + 9 25, इधर से आएगा 5 को उधर ले जाके माइनस करोगे हो जाएगा 20, तो यहाँ से 4 आ गया कॉमन, x - 3y इक्वल्स टू 5, ये आपकी इक्वेशन बन गई फर्स्ट।
अब सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए आप ओ बी और ओ सी को ले लो, तो बिकॉज ओ बी इक्वल्स टू में ओ सी, यानी यहाँ पर भी क्या करेंगे हम ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर, दोनों को बराबर पुट कर देंगे। यहाँ भी डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, तो ओ बी तो आ जाएगा आपके पास ये एक्स माइनस 3 वाई प्लस 4, ओ सी निकालोगे तो वहाँ से भी आ गया आपके पास एक्स माइनस 5 वाई प्लस 6। सेम वही प्रोसीजर है, आइडेंटिटी लगाओ, खुद जान जाओ। ऐड था एक, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ, आइडेंटिटी लगाओ, खुद जान जाओगी आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ से हमने आइडेंटिटी लगा दी, फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली टर्म कट गई, तो यहाँ से देखो ये -10 है, इधर आएगा +10 हो गया और -6 हो गया, यानी 4x। 12 8 को इधर लाएंगे -4y, ये 16 + 9 25 हो गया, इधर भी 25 आ रहा है, ये कट गया, बच गया से क्या 36। यहाँ से आप 4 कॉमन निकाल दो, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने की भी यहाँ ज़रूरत कुछ नहीं, साइन चेंज करो, ये कैंसिल, माइनस में 2y इक्वल्स टू -4, y की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट में, तो आएगा x -3 इंटू में 2 इक्वल्स टू 5, -6 होगा, उधर जाके +6 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 11, तो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके पास 11 और 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसी आंसर के साथ ही हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश होती है। आई होप आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे कि किस तरह से आपको करने हैं इनको अटैम्प्ट, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर ज़रूर करें, मैं कोशिश करूँगा आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको दे सकूँ। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स टू ऑल ऑफ।